वो ब्रह्म के समान हो जाता है। इसमें भी एक चीज और बोला गया है, भगवान शिव के द्वारा इसमें यहाँ कहा गया है, योगीश्वर से योगस्य योग शास्त्र से पार्वती निंदा से प्रकुरंती राक्षसा नराशितौ। हे पार्वती, जो योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर राक्षस के समान है। इन्होंने ऐसे ही कह दिया जिसका कोई मंतव्य नहीं है। फिर किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, पत्य अपत्य, उसका भी वर्णन है, उसका भी वर्णन है। अब गोरक्ष के वचन है बाधक तत्वों के रूप में। फिर मत्स्येंद्र के वचन है कि क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गोरक्ष वचन बोलते हैं योगी को दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, अग्नि सेवन नहीं करना चाहिए, लंबे यात्रा, प्रातः स्नान, अधिक उपवास आदि शारीरिक श्रम का त्याग करना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहे मत्स्येंद्र वचन अपी, मत्स्येंद्रनाथ बोलते हैं जिस प्रकार कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरीर के अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। श्वास क्रियाओं के अभ्यास द्वारा दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दो यहाँ गोरक्ष और मत्स्येंद्रनाथ के वचनों का वर्णन किया है। फिर यहाँ भी मितार का वर्णन किया है। ठीक है, तो मितार के लिए बोल रहे हैं श्रेष्ठ सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिरिष्टम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम शिव समर्पितम च नैवेद्य योगी भोजनम आचरेत अयम एव मितारी कदन्येन विवर्जिता। एक योगी को श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित, तो यहाँ दुग्ध निर्मित गव्य का वर्णन किया है। फिर धातु को पोषित करने वाला, मन को अभिलाषी मनोबल, मन को प्रसन्न करने वाला आहार करना चाहिए, और पेट का 1/4 भाग जो हठ पृथ्वी का बने उसका खाली छोड़ना चाहिए। और बोलते शिव समर्पितम, शिवार्पितम, वह शिव संप्रीत्य शब्द था, यहाँ शिवार्पितम था, चीज वही बोल रहे हैं, शब्द बदल दिया। शिव को अर्पित करके ही भोजन करना चाहिए। और बोलते हैं अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए। ये मिताहारी के लक्षण, ये मिताहारी कहलाते हैं। अब 6 बाधक तत्वों का वर्णन, तो हठ पृथ्वी में इसमें भी है अधिक श्रम, अधिक भोजन, अति आहार सबसे पहला। ठीक है, प्रयास, अधिक श्रम। फिर प्रजल्पो, अधिक बोलना, नियमों में आग्रह। ठीक है, जनसंग और लौल्य, निश्चिति, ये 6 योग को नष्ट, जो हठ प्रतिपिका में है ठीक वही वर्णन है। फिर साधक तत्व, हठ प्रतिपिका में 6 ही बाधक तत्व थे, 6 ही साधक तत्व थे। यहाँ भिन्न है, यहाँ भिन्न है, यहाँ साधक तत्व अधिक है। हठ प्रतिपिका में साधक बाधक 6 थे, यहाँ बाधक तो 6 है हठ रत्नावली में, लेकिन साधक अधिक है। कितने हैं साधक तत्व? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु की स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर जय, आसन की स्थिरता, आलस्य का त्याग, और गुरु कृपा, और गुरु कृपा। इस प्रकार ये इन्होंने साधक तत्व बताए हैं। तो कितनी संख्या हो गई? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु की स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर जय, आसन की स्थिरता, आलस्य का त्याग, गुरु कृपा। 12 साधक तत्व हैं। तो 12 साधक तत्व किसमें? हठ रत्नावली में। ये स्मरण रहना चाहिए, ये स्मरण रहना चाहिए। जिस प्रकार का हठ प्रतिपिका ग्रंथ है, जिस प्रकार सीक्वेंस से वर्णन है एकदम प्रॉपर वे से, हठ रत्नावली उस प्रकार का ग्रंथ नहीं है। ऐसे ही मतलब लिखा है, ठीक है, लेवल स्तर नहीं है। धैर्य संहिता हठ प्रतिपिका जैसा इतना ग्रंथ, उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है। फिर योग की सिद्धि, तो शास्त्र अध्ययन, गुरु कृपा, योग अभ्यास और ईश्वर की कृपा दृष्टि से मिलती है। योग की सिद्धि किस किस के द्वारा मिलती है? तो बोलते हैं शास्त्र अध्ययन 1, गुरु कृपा 2, योग अभ्यास 3, ईश्वर की कृपा 4। तो 4 चीजों के द्वारा इन्होंने बोला योग सिद्धि। तो शास्त्र अध्ययन, इसलिए योग का ज्ञान होगा, अभ्यास, फिर योग अभ्यास, गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा, ये 4, 2 कृपा, 1 अभ्यास, 1 अध्ययन। तो इस प्रकार ये योग सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसमें कुछ मान सिद्धों का वर्णन है, तो 84 सिद्ध कहलाते हैं। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबरानंद, भैरव, सारंगी, मीन, इस प्रकार सिद्धों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है,
और इन्होंने हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्ति और ब्रह्मांड पर ये शुद्ध भ्रमण करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर बोलते हैं कुछ योगियों का मत है केवल प्राणायाम से ही सभी प्रकार की अशुद्धि दूर की जा सकती है, अष्टकर्म की आवश्यकता नहीं है। हठ पृथ्वी का बोला उसी को बोल रहे हैं। और समुद्र मंथन से कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार योग संप्रदाय रूपी समुद्र मंथन से स्वर्ण जटित माला प्राप्त होती है। तो कोई इसका औचित्य नहीं है कहने का, ठीक है, लेकिन योग संप्रदाय से योग रूपी माला उत्पन्न हुई है, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं पहले उपदेश में अष्टकर्म का वर्णन, दूसरे में अष्ट कुंभक का। तो यहाँ सीक्वेंस बिल्कुल भिन्न है। वहां आसन था, प्राणायाम था, मुद्रा थी, नाद अनुसंधान था। तो योग सूत्र के अनुरूप में इसमें आसन प्राणायाम देखेंगे तो ये ठीक था। इन्होंने षटकर्म ठीक पहले किया, इसको इन्होंने अष्टकर्म का षट की जगह, और उसके बाद इन्होंने कुंभक ले लिया। क्योंकि ये भी शुद्धि करता है और ये भी शुद्धि करता है, इसलिए इन्होंने शायद ले लिया, शरीर की शुद्धि हो जाए फिर अन्य अभ्यास किए जाए। तो इन्होंने अष्टकर्म के बाद कुंभक का कहा है। तो क्या कहा है, मेरे द्वारा कुंभकों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। अष्ट कुंभ का नाम तो लक्षण, बुद्धिमान व्यक्तियों को चमत्कारिक सिद्धियों और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को, ठीक है, चमत्कारिक जैसी सिद्धियां पूर्व में नहीं मिली ऐसी प्राप्ति और दीर्घायु के लिए इनका, तो बोलते विधिवत प्राण संयम करने से नाड़ी समूह शुद्ध हो जाता है, तो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं, और प्राणों का सुषुम्ना में प्रवाहित होने से मनोन्मनी अवस्था मिलती है, मनोन्मनी अवस्था मिलती है इसको। तो मनोन्मनी का जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से लोग कुंभकों का अभ्यास करते हैं और कुंभकों का अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य, उज्जाई, शीतली, मूर्छा नाम शीतकार, केवल चाष्ट कुंभका, भुजंगी करनी चेती कुंभका, नव संख्यका। पहले अष्ट कुंभक बताते हैं, अब बोलते हैं कुंभक 9 होते हैं। 8 कुंभक वही है जो हठ प्रदीपिका में है, लेकिन बोलते हैं 9वां कुंभक भी होता है, भुजंगीकरण। प्रश्न आ जाएगा अब कितने कुंभक, तो 9। तो हठ प्रदीपिका से यहाँ कर्म 2 अधिक और कुंभक 1 अधिक 9, और आसन 15, यहाँ 84 आसन। अब कितने और का वर्णन करते हैं अंदर और बताएंगे, ठीक है। पहले अष्ट कुंभ का ही लिखा है, लेकिन अब इन्होंने 9 कुंभक बता दिया है। भुजंगीकरण चेती कुंभक 9 संख्या का, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी और केवल। वहां प्लाविनी थी, यहाँ इन्होंने केवल लिखा है, एक वहां भिन्नता ये भी आ गई। केवल कुंभक रूप में 8 कुंभक है और भुजंगीकरण 9वां कुंभक है, भुजंगीकरण 9वां कुंभक है। बाकी 8 कुंभक हम हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भुजंगीकरण। क्या पढ़ेंगे, भुजंगीकरण। तो भुजंगीकरण के लिए बोल रहे हैं, कंठेन पूर्येत वायु म्रियेत कंठनालतः भुजंगीकरण चेति कुंभको अयम नवम स्मृता। कंठ से ही पूरक करना, कंठ से ही रेचक करना 9वां कुंभक भुजंगीकरण कहलाता है, भुजंगीकरण कहलाता है। बस वर्णन किया है, लाभ का वर्णन नहीं किया है। तो कंठ से ही लेना और कंठ से ही छोड़ना, इसको पूर्णतः ध्यान से करेंगे तभी संभव हो पाएगा। अनुभव कंठ में ही श्वास को पूरक करना है, रेचक करना है। इससे क्या होगा कि श्वास लघु हो जाएगा, जो श्वास हमारा 12 अंगुल से अधिक जा रहा था वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा 21,600, और जितना अधिक लंबा जाएगा उतना आयु कम होगी। ये वर्णन हम गहरण में पढ़ चुके हैं। तो इससे प्राण हल्का हो जाता है। तो अध्यात्म के लोग, जो उच्च कोटि के सन्यासी लोग हैं, वो लोग कराते हैं। मुझे एक सन्यासी ने बताया था बहुत पहले, जब मैंने पता नहीं, फिर मैं उनसे मिला एक बार, तो मैंने बताया कि शास्त्र में वर्णन भी है। तो उन्होंने बोला कभी लाना, तो इसमें इतना ही वर्णन है।
कंठ से पूरक और कंठ से रेचक, कंठ में शब्द, इसको उन्होंने मुझे शब्द भेदी प्राणायाम के नाम से बताया था। तो कंठ में शब्द होता है, कंठ में जो शब्द होता है तो ये भुजंगीकरण प्राणायाम है। तो ये आध्यात्मिक लाभ के लिए है। इस प्रकार अपने कुंभक पूरे हुए। भुजंगीकरण कुंभक के साथ कुंभक, चूंकि कुंभक हम पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं पढ़ेंगे, केवल इसमें सही सारे के सारे वही लाभ वही चीजें हैं। अब इसमें मुद्राओं का वर्णन है। तो मुद्राओं में इन्होंने वर्णन करते हुए कहा है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, मूलबंध, जलंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेजरी 10 पारंपरिक मुद्राएं हैं जो आदिनाथ द्वारा बताई गई है। ये मुद्राएं 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को, अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली है। और फिर इन मुद्राओं का वर्णन है। ठीक है, इन मुद्राओं का वर्णन है और इन मुद्राओं का वही वर्णन है जो हठ प्रदीपिका में है, कुछ विशेष भिन्न नहीं है, कुछ विशेष भिन्न नहीं है। तो इस इनको भी, मुद्राओं को भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मुद्राओं में भी कुछ विशेष नहीं है। लेकिन एक बार आप पढ़ लेना मुद्राएं, ऐसे ही थोड़ी कुछ स्पेशल कोई होगा तो काम, बाकी कुछ विशेष नहीं है। वज्रोली का इन्होंने थोड़ा वर्णन किया है अलग तरीके से, लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल फर्जी प्रकार का वर्णन भी इन्होंने किया है। आयु, कर्म, धन और विद्या, इन चारों का निर्धारण शिशु के गर्भ में होता है। ठीक है, शिशु जब गर्भ में होता है तभी हो जाता है, ये इन्होंने कहा है। तो ये एक नई चीज थी इसलिए मैंने बता दी इसमें। ठीक है, आयु, कर्म, धन और विद्या, इन चारों का निर्धारण शिशु जब गर्भ में होता है तभी हो जाता है, तभी हो जाता है। अब इसके दूसरे उपदेश का 154 नंबर से श्लोक में थोड़ा आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने भ्रुकुटी के मध्य मार्ग को त्रिकुंड, सूचीहट, गोविट, शिखर, त्रिशंकी, वज्री, आमकारी, मूर्धनाल कहा गया है। पिंगला के अनेक नाम इन्होंने बताए, पिंगला, दंबिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री, चंडी। ईड़ा को ईड़ा, चंद्रा, सिनीवली, गंगा, वाम, बोधि। ईड़ा, पिंगला और भ्रुकुटी के मध्य मार्ग, इसको सुषुम्ना कहते हैं, इन्होंने कई सारे नाम बताए हैं। अब गोमांस भक्षण, क्योंकि हम हट प्रदीपिका में भी सुना और उसका वर्णन आगे सिद्धांत पत्ति में भी आएगा। तो गो शब्द का अर्थ जीवा है। ठीक है, और जीवा को कपाल कुहर में, वही खेचरी वाली में लगाने की स्थिति को गोमांस भक्षण कहा है, जो कि महापापों को नाश करती है। तो गो शब्द का अर्थ जीवा है और कपाल कुहर को गो जीवा को कपाल कोर में लगाने को गोमांस भक्षण कहा गया है, जो कि महापापों को, गो अपनी इंद्रियों को भी कहा गया है, इसलिए गोस्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी उसको गोस्वामी कहा, गुसाई भी जिसको कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जो इंद्रियों का स्वामी हो गया वो गोस्वामी कहलाया। तो यहाँ गो शब्द का अर्थ जीवा है। इस प्रकार ये अपना दूसरा उपदेश पूर्ण हुआ, दूसरा उपदेश पूर्ण हुआ। तो इसमें कुंभक और मुद्राओं का वर्णन था। ज्यादा काम की नहीं है, कोई प्रश्न अधिक आएगा नहीं, फिर भी एक बार रीडिंग मार लेना। और कुंभक में 9वां कुंभक भुजंगीकरण है, 8 कुंभक, 7 तो वही है जो हट प्रदीपिका में है। हालांकि केवल कुंभक भी हट प्रदीपिका में, लेकिन भिन्न प्रकार से है, लेकिन ये 8वें कुंभक के रूप में केवल कुंभक का वर्णन है। तो वही विधि है, वही लाभ है, तो कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ लेंगे पर्याप्त है। मुद्रा भी नहीं पढ़ो तो चल जाएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा कुछ विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग मारो तो मार लेना। अब तीसरा उपदेश, अब इसका तीसरा उपदेश, तीसरा उपदेश हररत्नावली का अष्टांग योग से शुरू होता है। प्रत्य उपदेश,
तो यहाँ अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अष्टकर्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुंभक इन्होंने वर्णन किया, जो 9 कुंभक है, 9 है, ठीक है, 8 कर्म 9 कुंभक। और फिर मुद्रा, मुद्रा कितनी है, 10। तो ये सीक्वेंस याद रखना, 8 9 10, कर्म 8, कुंभक 9, मुद्रा 10। अब तीसरे उपदेश में ये अष्टांग योग से शुरू करते हैं। अब बोलते हैं, अब मैं अष्टांग योग कहूंगा। बहुत सी योगियों ने योग अंगों का अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की है। अब ये अष्टांग योग में सबसे पहले नियम का वर्णन कर रहे हैं, और मानस नियम करके बोलते हुए कहते हैं तो 2 प्रकार के नियम बताए, कायिक नियम और मानसिक नियम। तो इन्होंने यम नहीं करके 2 प्रकार के नियम बोले, एक मानस नियम, मन के नियम, और दूसरे कायिक नियम, शरीर के नियम। मानस और कायिक नियमों से इन्होंने शुरू किया है। तो मानस नियम के अंदर इन्होंने बोला, मन की प्रसन्नता, संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, दक्षिणा, आस्तिकता, सरलता, भद्रता, क्षमा, विचारों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्मृति, धैर्य आदि मन के नियम है, आदि मन के नियम है। फिर शरीर के नियम में बोला, स्नान, शौच, सत्य, ज्ञान, जप, यज्ञ, तर्पण, तप, दंड, तितिक्षा, नमस्कार, प्रदक्षिणा, व्रत, उपवास आदि शरीर के नियम है, आदि शरीर के नियम है। इस प्रकार यम और नियम का इन्होंने वर्णन किया है। फिर बोलते हैं, हटस्य प्रथम आसनम दृश्यते मया तत्कुर्यात् स्थे आरोग्यम च लाघवम। ठीक है, अब मैं आसनों का वर्णन कर रहा हूं, जो हटियों का पहला अंग है। ये हट प्रतिपिका में भी कहा है, हटियों का पहला अंग आसन है, इन्होंने भी कहा है, लेकिन इन्होंने वर्णन पहले अष्टकर्म, कुंभक, मुद्रा का किया है। अष्टांग योग के अंतर्गत ये कहते हैं आसन योग हट योग का पहला अंग है, और आसनों के अभ्यास रोगों को दूर करता है, स्थैर्यम आरोग्यम, स्थिरता देता है, आरोग्य देता है, शरीर में हल्कापन, शरीर जो हट प्रतिपिका में कहा गया वही का वही इसमें कहा गया है। अब बोलते हैं, मैं उन आसनों का वर्णन कर रहा हूं जिनका वर्णन वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र योगी ने किया है। अब मैं उन जिन आसनों का अभ्यास वशिष्ठ आदि मुनि और मत्स्येंद्र आदि योगियों ने किया है, मत्स्येंद्र आदि, तो इसमें कुल मिला के नियमों का वर्णन है, मानसिक नियम और कायिक नियम, शारीरिक नियम, संख्या गिन लेना कितनी कितनी है ये। ठीक है, अब आसन के लिए बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान शंभु ने 84 लाख योनियों को मानते हुए 84 आसनों का प्रोक्ता चतुरस्वीति पीठिका। ठीक है, 84 आसनों का, 84 लाख जीव जंतु है, लेकिन उन जीव जंतु 84 लाख में लाख हटा के उन्होंने 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। फिर बोलते हैं, 84 आसनों में से कुछ का वर्णन मैं कर रहा हूँ। इन पीठों को आदिनाथ ने बताया है, आदिनाथ भगवान शिव ने बताया, जो कि आरोग्य और सुख प्रदान करते हैं। ये आरोग्य सुख प्रदान 84 बोल रहे, कुछ का वर्णन मैं कर रहा हूँ, सारों का वर्णन नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, शिल्प आसनम, फिर 4 प्रकार के पद्मासन, तो बंद, कर, संपुटित, शुद्ध, ये 4 प्रकार। 6 प्रकार के मयूरासन, दंड, पार्श्व, सहज, बंद, पिंड, एक पाद, भैरव आसन, कामदहन आसन, प्रणिपात्र आसन, कार्मुक आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, मंडूक आसन, मृकट आसन, मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन, बंद मत्स्येंद्र, 3 प्रकार के मत्स्येंद्र हो गए, निरालंब, चंद्रा, कांठव, एक पादक, फणींद्र, पश्चिम उत्तान सहित पश्चिम उत्तान, चितकर्णी, योग निद्रा, विधुनम, पाद दंडिन, हंसा, नाभितल, आकाश उत्पातल, नाभिल। इस प्रकार ये आसनों का वर्णन, वृश्चिक आसन, चक्रासन, उत्फलक, उत्तान कूर्म, कूर्म, बद्ध कूर्म, नारजव। तो 5 प्रकार के कूर्म आसन, कुकुट आसन है, और 3 प्रकार के कूर्म आसन है, उत्तान कूर्म, कूर्म और बद्ध कूर्म, नारजव, कबंध आसन, गोरक्ष आसन, अंगुष्ठ, मुष्टिक, ब्रह्म प्रसादित, और कुकुट के 5 प्रकार, पंचचूली कुकुट, बंद चूली, अकारित, एक पात कुकुट। तो आसनों का इन्होंने खूब सारे नाम, तो इसमें जो 4-5 चीजें हैं वो ध्यान रखनी है कि 6 प्रकार के मयूरासन, 4 प्रकार के पद्मासन, 5 प्रकार के कुकुट आसन, बाकी 3 प्रकार के कूर्म आसन है, और 3 प्रकार के ही मत्स्येंद्र आसन है। ये जो जितने प्रकार के, ये स्मरण रखना है, ये स्मरण रखना है। ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत सारे आसनों का वर्णन किया है, और बोल रहे इन आसनों में से 10 आसन महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ये 10 कौन कौन से, ये स्मरण रखना, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन,
पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। और इनमें भी 4 महत्वपूर्ण हैं, उनका वर्णन बोल रहे मैं कर रहा हूँ। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, जो हठ प्रतिपिका में ही है। 10 महत्वपूर्ण आसन हठ प्रतिपिका से भिन्न, वो 15 आसन है वहां, या 10 है, तो ये 10 भिन्न स्मरण रखना। फिर 4 वही हठ प्रतिपिका में वही गैरेंड है, तो सॉरी हठ रत्नावली में है, तो उसको स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं, वो एक ही है। सिद्धासन और पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, ये चारों चारों आसन का वर्णन हट प्रदीपिका में वैसा का वैसा इसमें है, तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो पर्याप्त है। इतना जितना उसमें है उसी को ये पढ़ना है। और इसमें भी बोला इसी सिद्धासन को अन्य लोगों ने वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन कहा। अन्य लोगों ने किसने कहा? हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है। ठीक है, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन और सिद्धासन, ये 4 नाम है, ये स्मरण रखना है। जबकि ये भिन्न भिन्न है घेरन संहिता के अनुसार। भद्र, सिंह और पद्मासन। पद्मासन में इन्होंने 3 वर्णन किया है कि पद्मासन याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार क्या है, दत्तात्रेय ऋषि के अनुरूप क्या है, इसको थोड़ा ध्यान करना है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार बोल रहा है, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखें, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते, दोनों पैरों को पकड़े। ये पद्मासन सभी द्वारा पूजित है। तो बद्ध पद्मासन का वर्णन इन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुरूप कहा है। और दत्तात्रेय ऋषि के अनुरूप उन्होंने कहा है, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखें, दोनों हथेलियों को ऊपर रखकर दोनों जंघाओं के बीच रखें और नासाग्र दृष्टि रखें। जीभ को अग्र दांतों के पास कठोर तालू पर लगाएं, ठुड्डी को हृदय प्रदेश लगाकर प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। तो दत्तात्रेय ऋषि के अनुरूप दृष्टि नासाग्र, खेचरी मुद्रा, नहीं, जीभ को अग्र दांत के पास कठोर तालू पर, जीभ आगे दांत के पास लगाते हुए इन्होंने जालंधर बंद लगाने को आया, जालंधर बंद लगाते हुए नासाग्र दृष्टि। और सामान्य पद्मासन हाथ ध्यान मुद्रा में, वहां बद्ध पद्मासन था या सामान्य पद्मासन, लेकिन जालंधर बंद लगाते हुए, ये दत्तात्रेय के अनुसार है। तो ये स्मरण रखना, दत्तात्रेय के अनुसार पद्मासन क्या है, दत्तात्रेय गुरु के अनुरूप क्या है, और योगी याज्ञवल्क्य जी के अनुरूप क्या है। तो यहाँ बद्ध पद्मासन है, यहाँ सामान्य पद्मासन है, लेकिन दृष्टि का वर्णन है नासाग्र दृष्टि और जालंधर बंद, और जालंधर बंद ये भिन्न है। तो जो भी भिन्न है उसका भविष्य में प्रश्न बन सकता है, ये स्मरण रखना। और ये प्रश्न अभी तक आए नहीं है, ये प्रश्न अभी तक आए नहीं है। तो 5 प्रकार के कुक्कुटासन, 4 प्रकार के पद्मासन, 6 प्रकार के मयूरासन, 3 प्रकार के मत्स्यंद्रासन, 3 प्रकार के कूर्मासन, ये स्मरण रखना। यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, कूर्मासन कितने प्रकार का है, मत्स्यंद्र कितने प्रकार के, पद्मासन कितने, कुक्कुटासन कितने और मयूरासन कितने, और नाम भी स्मरण रखने हैं, यहाँ ये स्मरण रखना है। इस प्रकार पद्मासन के लाभ का इन्होंने बहुत सारा वर्णन किया है। फिर मयूरासन का भी वर्णन किया, जितने प्रकार के मयूरासन है सारे आसनों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे इनके आसनों के बारे में, क्योंकि कुछ नए आसन है तो थोड़ा पता रहना चाहिए, प्रश्न पूछ सकते हैं।